नमस्कार, मैं डॉक्टर रेनू अरोड़ा आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। कुछ नए टिप्स, कुछ नए विचार। आज की जो मेरी अब वीडियो है वो रहेगी कुछ फाइनेंशियल टिप्स को लेकर। जैसे ही घर में किसी बच्चे का जन्म होता है तो माता पिता को ये बड़ी चिंता सताती है कि हम इसके बच्चे के भविष्य को सिक्योर कैसे करें, हम रहें या ना रहें, तो हमारे बच्चे का जो भविष्य है वो सिक्योर हो जाए। तो हमें ये देखना है कि आने वाले टाइम में जो हम आज इन्वेस्टमेंट करेंगे उसकी आने वाले टाइम में क्या वैल्यू होगी और मुद्रास्फीति या जो खर्चे की दरें हैं वो कितनी बढ़ेंगी, तो हमें उस हिसाब से अपनी प्लानिंग जो है वो करनी पड़ेगी। तो इसमें सबसे पहले अगर तो आपके घर बिटिया पैदा हुई है तो उसका एक सुकन्या समृद्धि खाता जो है वो खोल लीजिए और उसमें हर महीने कुछ ना कुछ प्लानिंग करके पैसों को आप जो है उसमें डालते रहिए, ताकि और जब वो 18 साल की हो जाएगी और उसको एक बहुत बड़ी रकम जो है मिल जाएगी। एक टर्म इंश्योरेंस का प्लान जो है आप ज़रूर लीजिएगा। टर्म इंश्योरेंस का जब हम प्लान लेते हैं वो आपकी जितनी इनकम है उसका मिनिमम 10 गुना का कवर जो है वो आपको लेना चाहिए, ताकि आपके बच्चों का जो भविष्य है वो सुरक्षित हो। कुछ एक ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो आपको लेनी चाहिए कि जब आपका बच्चा हायर एजुकेशन +2 के बाद मतलब 18 साल के बाद कहीं पढ़ने जाए तो आपको एक फिक्स्ड अमाउंट वहाँ से मिल सके, जो उस टाइम की कैलकुलेशन के हिसाब से आपके पास पैसे आ सके। तो हमें अगर हम बच्चा पैदा होने पे के बाद जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करेंगे उतना हमें कम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जितना हम लेट सोचकर इन्वेस्ट करेंगे उतना हमें ज़्यादा पैसा भरना पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी भी हमारी जो है वो दिन प्रतिदिन पे लेट होती चली जाएगी। दूसरा, हमें गोल्ड सोवरेन बॉन्ड या गोल्ड खरीदना, आप किसी भी फॉर्म में गोल्ड को अपने पास हर साल बच्चे के जन्मदिन पर ज़रूर खरीदें, चाहे वो 10 ग्राम खरीदें, 5 ग्राम खरीदें। तो जब तक आपका बच्चा एक शादी लायक होगा आपके पास एक पर्याप्त मात्रा में गोल्ड की जो क्वांटिटी है वो जमा हो जाएगी और वो आप बच्चे के नाम पर ही खरीद सकते हैं। आप बच्चे के नाम पर ही वो सारा कुछ जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि हमें देना तो अल्टीमेटली जो है बच्चों को है और हमें निवेश पर मंथ जो है वो करना है, उसका कुछ फिक्स नहीं है, क्योंकि वो आपकी इनकम कितनी है, आपके खर्चे कितने हैं। कोई भी जो इनकम है, कोई भी जो हमने सेविंग प्लान लेना है वो बिना टाइट हुए नहीं लिया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आपको अपने खर्चों पर जो है कट मारना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो है पहला मैंने आपको बोला कि आप समृद्धि सुकन्या योजना का अगर बिटिया हुई है तो उसको पैदा होते ही खोल लें। एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ज़रूर ले लें। तीसरा, गोल्ड सोवरेन बॉन्ड या गोल्ड में ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें। चौथा, आप पोस्ट ऑफिस की कोई भी एक आरडी ज़रूर खुलवा लें, ताकि उसमें हर महीने कुछ ना कुछ जाता रहे। पोस्ट ऑफिस में जो आरडी खुलती है, एक तो उसका इंटरेस्ट रेट बड़ा अच्छा होता है और आप 5 सालों के लिए खोल रहे हैं, तो 5 साल के बाद जब बच्चे का एक स्कूल का एक फ़ीस देने का टाइम होता है या कोई बुक्स खरीदने का टाइम है, तो आपके पास एक सफिशिएंट फंड हो जाता है। आप उस फंड से बच्चे की उन ज़रूरतों को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि आजकल लगातार स्कूल की बढ़ती हुई ज़रूरतें, बढ़ती हुई फीसेस जो हैं वो सिर तोड़ कर बोल रही हैं। और उसके बाद ये तो हो गया हमारी 5 साल की प्लानिंग, हमने आरडी में डाला। एक हम डालेंगे कि कुछ सिप में जो है इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। कुछ हम डालेंगे जो सिप के पैसे हैं कंजर्वेटिव प्लान में। कंजर्वेटिव प्लान मीन्स जिसमें हमें कोई बहुत अच्छा रिटर्न, हम ये कह सकते हैं बैंक जितना रिटर्न मिलेगा, बट हमारी जो अमाउंट है वो सेफ रहेगी। जब हम सिप में डालते हैं, सपोज आज हमारी सिप 100 रुपये में 10 यूनिट आ रही है, अगले महीने वो 100 रुपये में 8 आ रही हैं, उससे अगले महीने 100 रुपये में 15 यूनिट्स आ रही हैं। तो वो एवरेज होकर जब 10 साल का हम प्लान एक लेकर चलते हैं तो बच्चे के लिए एक अच्छी बड़ी राशि जुड़ जाती है और उसकी जो रिटर्न है वो भी अच्छी आती है। और सिप पे जो आपको पैसे मिलते हैं उसके ऊपर कोई टैक्स भी नहीं लगता। तो हमें जो अपनी टैक्स प्लानिंग करनी है वो इस हिसाब से करनी है कि हमें टैक्स कम से कम देना पड़े और हमारे बच्चे का जो भविष्य है वो भी जो है वो सेफ होता चला जाए। तो हमें इस हिसाब से जो है अपनी प्लानिंग करनी है। और हमने टर्म इंश्योरेंस तो ले ली, साथ साथ हमें बच्चे पैदा होने पे एक हेल्थ इंश्योरेंस का भी प्लान ज़रूर लेना है, क्योंकि जितनी कम उम्र में हम हेल्थ इंश्योरेंस का प्लान लेते हैं उतना ही हमारा जो प्रीमियम है वो कम रहता है और एज बढ़ने के साथ साथ हमारा प्रीमियम कोई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है। तो मैंने अब आपको आज इसमें जो बताया है, सुकन्या समृद्धि योजना, टर्म इंश्योरेंस
और अपना सिप का बता दिया, पोस्ट ऑफिस में आरडी में हम करा दिया। और अगर आपके पास कुछ इकट्ठे पैसे हैं तो पोस्ट ऑफिस में एक स्कीम है जिसमें आप इकट्ठे पैसे लगा के 5 लाख रुपया लगाकर उसका जो इंटरेस्ट आए उस इंटरेस्ट से आप बच्चे की आरडी साथ साथ खोल दीजिए। तो क्या होगा, आपको इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा और बच्चे के 2 अकाउंट बन जाएंगे। आपका जो 5 लाख रुपया आपने इन्वेस्ट किया वो एज इट इज़ आपका पड़ा रहेगा, उसी इंटरेस्ट से बच्चे की सिर्फ चलती चली जाएगी। तो ये इस तरह की एक सीरीज़ जो है मैंने अब स्टार्ट करी है। मैं आपको फाइनेंशियल टिप्स पे रोज़ कुछ ना कुछ नया इस तरह से देती रहूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, कमेंट और शेयर जो है वो ज़रूर कीजिएगा। मैं इंस्टा पे भी हूँ, ट्विटर पे भी हूँ, यूट्यूब पे भी हूँ, फेसबुक पे भी हूँ, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।